नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थी काफ़ी समय से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन यूके रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर पा रहा है। अब उत्तराखंड एलटी रिजल्ट में कोर्ट ने भी रोक लगा दी है और इस बात की दोस्तों पुष्टि हो चुकी है। कल लेट नाइट को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में हियरिंग में क्या क्या हुआ है। जो गेस्ट टीचर हैं वेटेज की डिमांड को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं और इस केस पे लगातार सुनवाई हो रही है, जिस कारण से अभी तक उत्तराखंड एलटी रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड एलटी रिजल्ट में कल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका दोस्तों ऑर्डर आ चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि इसका जैसे ऑर्डर अपडेट होगा तो मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो अब सभी अभ्यर्थियों का यही सवाल है कि अब कब आएगा रिजल्ट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों कोर्ट केस की, जो कि गेस्ट टीचर के द्वारा किया गया है। यूके पर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पर हमें वेटेज दिया जाए इस उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा में। तो इसको लेकर कल एक दोस्तों महत्वपूर्ण सुनवाई थी जिसका ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ था साइट पर। अब ऑर्डर अपडेट हो गया है, तो इससे इस केस की अभी फ़िलहाल वास्तु स्थिति पता चल रही है। पहले मैं इस ऑर्डर को आपको पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कल की डेट है दोस्तों 21/12/2024। WPSS नंबर 2024 ऑफ 2024, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 1177 हो गए। अदर कनेक्टेड विथ रीट पिटिशन के संग कई सारी रीट पिटिशन पड़ी है जिनको सबको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो श्री राकेश थपलियाल जी यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए मिस्टर BPS मेर एंड मिस्टर अजीत कुमार यादव लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर। BPS मेयर और जो अजीत कुमार यादव हैं वो वकील हैं गेस्ट टीचर के। ओके, एंड मिस्टर प्रदीप हररिया ये लर्न स्टैंडिंग काउंसिल है स्टेट की, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के ये सरकारी वकील हैं। इसके अलावा जो BD पांडे हैं एंड मिस प्रियंका अग्रवाल हैं वो आपके यूके के वकील हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। एक बार इसको मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। The short issue which is involved in this bunch of writ petition that all the petitioner are working since long back as a guest teacher and they have been inducted as guest teacher by a selection process initiated by the way of एडवर्टीजमेंट। बेसिकली इनका सिंपल सा कहना है कि सिंपल सा एक साधारण सा इशू है कि जितनी भी ये रिट पिटिशन्स आई हैं इसमें जितने भी पिटिशनर हैं यानी कि याचिकाकर्ता हैं वे काफ़ी समय से एज ए गेस्ट टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका जो गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हुआ था वो भी एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू हुआ। तो ऑल द पिटिशनर आर एलिजिबल एज दे आर हैविंग ऑल रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, यानी कि जितने भी जो गेस्ट टीचर हैं वो एलिजिबल हैं, जो अभी फिलहाल भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके लिए बिल्कुल योग्य हैं, क्योंकि इनका भी जो चयन हुआ है वो भी एक विज्ञप्ति के माध्यम से हुआ है बाय द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो इन द मीन टाइम बीच में द उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन इनिशिएटेड द सिलेक्शन प्रोसेस टू फिल अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसके बीच में यूके ने भर्ती निकाल दी है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिसिप्लिन में, ताकि इस पोस्ट को भरा जाए। अब पिटिशनर हैं आर प्रेइंग फॉर वेटेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स फॉर देयर वर्किंग एक्सपीरियंस बाय रेफरिंग द 2018 रूल, यानी कि 2018 का दोस्तों एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो पिटिशनर हैं इनको वेटेज दिया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स। दे आर प्रेइंग फॉर वेटेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स। और ये जो दोस्तों जो रूल है ये 2018 में बने और इसका जो नोटिफिकेशन आया यानी कि अधिसूचना हुई वो हुई 7/1/2019 का। अब ये एनेक्शर 2 में इसको एनेक्स किया होगा, अभी मेरे को मिला नहीं है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि 1.5 का क्वालिटी पॉइंट्स दिया जाएगा आर प्रोवाइडेड फॉर ईच ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि हर साल एक्सपीरियंस में 1.5 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्वालिटी पॉइंट बोल रहे हैं। सो मिस्टर मेयर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ आर्ग्यूड, यानी कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उन्होंने इसी पर आर्ग्यू किया दैट द रिस्पोंडेंट आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद द गेस्ट टीचर, यानी कि जो हमारी यूके है और जो हमारी राज्य सरकार है वो इसी पॉइंट पर भेदभाव कर रही है गेस्ट टीचर के संग, हु आर पिटिशनर हियरिन एंड आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी पॉइंट ऑफ दियर वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि इनको ये
क्वालिटी पॉइंट्स नहीं दे रही है, समझ रहे हैं। एंड नो वन इज क्लियर ऑन दिस इश्यू, कोई भी इस इशू पर क्लियर नहीं है। इसलिए इस मैटर को 28/11/2024 को मैटर को लिस्ट किया जाता है, यानी कि अब इसकी जो सुनवाई होगी वो होगी 28/11/2024 अलॉन्ग विद द कनेक्टेड मैटर्स एट द टॉप ऑफ द बोर्ड। ओके, एंड यहाँ पर देखिए नीचे बहुत इन्होंने अच्छा खासा इंस्ट्रक्शन दिया। देखिए, ऑन दैट डे द स्टेट में गेट कंप्लीट इंस्ट्रक्शन वेदर एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड क्वालिटी पॉइंट्स ऑफ द एक्सपीरियंस। ओके, ऑन दिस दैट डे मतलब कि इसमें जो स्टेट है उसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि वेदर एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड क्वालिटी पॉइंट्स फॉर द एक्सपीरियंस एंड इफ यस गिव रेफरेंस ऑफ द सेड कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको क्या ये क्वालिटी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और अगर दिए जा रहे हैं तो उस कैटेगरी के बारे में बताइए। The state may also get instruction if a particular category of candidates is being given the benefit of the quality points in terms of the rule notified on 7/1/2019, यानी कि जो 7/1/2019 का जो जियो है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिटी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि एक तरह का वेटेज है ये, then why the quality points for the guest teacher who are the petitioner herein are not being given। तो इसका मतलब है कि अगर उनको दिए जा रहे हैं तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका ऑर्डर को दोस्तों अभी तक यही यहाँ पर समझ में आता है। अब नीचे यहाँ पर एक लाइन लिखी है, टिल फर्दर ऑर्डर द रिस्पॉन्डेड रिक्रूटिंग बॉडी इज रिट्रेन्ड फ्रॉम पब्लिशिंग द सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि तब तक अभी जो रिक्रूटिंग बॉडी यानी कि UKSSC रिजल्ट को जारी नहीं कर सकता है। सिंपल सा ये ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में इन्होंने ये बोला है कि क्या किसी कैटेगरी को या किसी सेक्शन को या किसी कोई उम्मीदवार हैं उनकी किसी श्रेणी को क्या ये क्वालिटी पॉइंट्स का लाभ दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो पहले उस श्रेणी के बारे में बताइए, और अगर उनको दिया जा रहा है तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ पर फिलहाल ये ऑर्डर दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है उसके एडवोकेट इसमें बिल्कुल श्योर नहीं रहे होंगे, क्योंकि इस समय पर तो किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। अब यही पक्ष को इनको यहाँ पर रखना होगा उस दिन कोर्ट के आगे, और ये बताना होगा कि फ़िलहाल वेटेज का जो प्रावधान है वो किसी भी सेक्शन या किसी भी कैटेगरी को नहीं फ़िलहाल दिया जा रहा है। जितना देखिए मेरी समझ में ऑर्डर आता है उतना ही है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी जो 2018 में जो नियमावली का इन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई 2018 में ये नियमावली में ये रूल है, यानी कि जितना वर्क्स एक्सपीरियंस है 2018 का रूल, द पिटिशनर आर प्रेइंग फॉर द वेटेज इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स फॉर देयर वर्किंग एक्सपीरियंस बाय द रेफरिंग द 2018 रूल विच वर नोटिफाइड ऑन 7/1/2019, मतलब कि 7 जनवरी 2019 को इसकी अधिसूचना हुई होगी, इसका जियो आया होगा, जहाँ पर 1.5 क्वालिटी पॉइंट्स प्रोवाइडेड फॉर ईच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हर साल के एक्सपीरियंस में 1.5 क्वालिटी पॉइंट्स दिया जाएगा। तो ये इसी की दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधी भर्ती में फ़िलहाल डिमांड कर रहे हैं। तो साफ है कि फ़िलहाल ये जो डिमांड है वो इनकी डिमांड जियो को पूरे अच्छे से तरह से पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो जो डिमांड है वो लॉजिकली है, क्या जो इनके वकील हैं क्या उन्होंने लॉजिकली इस जियो को कोर्ट के सामने बहुत सही तरह से प्रस्तुत किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो जियो है ये 1.5 अगर क्वालिटी पॉइंट्स की बात की जाती है तो वो गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट में दिया जाता है, जहाँ तक मेरा संज्ञान है उसका फ़ायदा सीधी भर्ती में नहीं दिया जाता है। अगर 1.5 क्वालिटी पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये होता है कि आपको जो नेक्स्ट गेस्ट भर्ती आएगी उसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है, ना कि जो अब आपकी जो आगे आने वाली सीधी भर्ती है उसमें दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये होता है कि जियो को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से समझाया जाता है, ये कोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दलील आप किस तरह से देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमारे सरकारी वकील है वो कहीं ना कहीं इस दलील में पीछे रह गए, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस हो गया। बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो ये 28 को जो ये सुनवाई होगी इसमें उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो
स्टैंडिंग काउंसिल होंगे, इसके अलावा यूके ट्रिपल की जो वकील होंगे वो बहुत अच्छे से होमवर्क करके जाएंगे और यहाँ पर इन पॉइंट्स को अच्छे से कोर्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बस ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोर्ट ने स्टे इस तरह से लगाया है कि आप तब तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे जब तक आप ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साफ साफ है कि ये बोला गया है कि आप सभी बिंदुओं पर संपूर्ण आख्या दें और आप समझ सकते हैं कि बिंदु क्या क्या हैं कि भैया आप क्या इस तरह का वेटेज किसी को दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दे रहे हैं, दे तो नहीं रहे हैं फिलहाल। तो ये चीज़ को शायद वहाँ पर जो एडवोकेट हैं वो पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास मौका रहेगा और 28 नवंबर की जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और तब तक तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, इतना यहाँ पर श्योर हो चुका है। क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे वो पूछ रहे थे कि क्या इन बिटवीन अभी रिज़ल्ट आ सकता है, तो क्योंकि अब कोर्ट ने लिखित रूप से भी कह दिया कि फ़िलहाल इसमें स्टे है जब तक कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो पूरी तरह से अपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्लियर नहीं कर देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या गेस्ट टीचर को वेटेज मिलना संभव है भी या नहीं, या क्या होगा। इसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मिलूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।